हमारे हथेली में हर प्रकार के चिन्ह या रेखाएं होती है। कुछ रेखाएं या चिन्ह जो हमें संकट में डालने का कार्य करती है, वहीं पर कुछ रेखाएं और चिन्ह हमें संकट से निकालने का भी कार्य करती है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आचार्य सूरज शास्त्री और आज हम बात करेंगे जीवन में संकट से निकालने वाली रेखा के संबंध में। साथ में हम ये जानेंगे कि वो कौन सी रेखाएं हैं जो आपके जीवन में संकटें खड़ा करती है। आइए आज का अंक हम प्रारंभ करते हैं। हम जानते हैं कि हमारी हथेली में ये 3 रेखाएं अवश्य होती है। एक है ये हमारी लाइफ लाइन और दूसरी है ये हमारी मस्तिष्क रेखा और ये तीसरी है हमारी हृदय रेखा। ये 3 रेखाएं लगभग सभी जातक के हथेली में ये 3 रेखाएं आपको अवश्य मिलेंगी। संकट से उभारने वाली रेखा जो मंगल क्षेत्र से प्रारंभ होती है। अब देखें कि जब आप अपनी हथेली को देखेंगे तो यह आपको जीवन रेखा इस प्रकार से दिखेगी और हम अक्सर देखते हैं कि ये यहाँ पर कुछ रेखाएं यहाँ पर जाते जाते हुए इस प्रकार से दिखती है। वहीं हम देखते हैं कि कुछ रेखाएं इस प्रकार से भी दिखती है। अब हमारा शुक्र क्षेत्र का एरिया तो काफ़ी बड़ा होता है, तो इस पर कई प्रकार के चिन्ह शुभ एवं अशुभ प्रभाव भी देते हैं। यहाँ से कोई रेखा मंगल क्षेत्र से निकले और आपके लाइफ लाइन या जीवन रेखा के बिल्कुल पैरेलल इस प्रकार से साथ में चले। इस रेखा को शास्त्र में कहा गया है संकट हरण रेखा। यह जो रेखा है ये आपके जीवन पर पड़ने वाले किसी भी विषम परिस्थिति या बड़े संकट से आपको इजी वे में बाहर कर लेता है। यहाँ तक कि ऐसे जातक जिनके हथेली में ये पैरेलल रेखा है अर्थात लाइफ लाइन के समांतर है, किसी भी तरह का समस्या आ जाए, जीवन में जानलेवा भी समस्या आ जाएगी, तो फिर भी ये आपको बचा लेगा, आपको शारीरिक नुकसान नहीं पहुंचने देगा। जीवन में कठिन परिस्थितियों से निकालने वाली ये मंगल रेखा कही गई है। ये मंगल इसलिए कहलाती है क्योंकि ये मंगल क्षेत्र से निकलती है, तो इसे मंगल रेखा कहते हैं। इसे कई बार लाइफ लाइन की सहोदर रेखा भी बोली जाती है, जीवन रेखा की सपोर्टर रेखा भी बोली जाती है। अब हम देखते हैं कि कई बार ये रेखा एक से अधिक संख्या में भी होती है। कई बार रेखा छोटी छोटी होती है तो कई बार टूटी हुई होती है। कई बार हम देखते हैं कि ये रेखा आधी ही होती है। तो जीवन के जिस पड़ाव तक ये सपोर्टिव रेखा है उस पड़ाव तक ये आपकी रक्षा अवश्य करती है, परंतु जब काफी दूरी बनाकर ये रेखा शुक्र पर्वत पर आ जाए तो इसके अर्थ बदल जाते हैं। अब शुक्र पर्वत पर यदि इस प्रकार की रेखाएं हैं तो ऐसे लोगों के ऊपर महिलाओं का प्रभाव विशेष होता है। अर्थात शुक्र पर्वत पर इस प्रकार की रेखा हो तो ऐसे लोगों के ऊपर जो होते हैं वो किसी न किसी महिलाओं के प्रभाव में रहते हैं, क्योंकि ये शुक्र का क्षेत्र है और ये रेखा बताते हैं कि आप महिलाओं के प्रभाव में अवश्य रहेंगे या आ जाएंगे। वहीं पर हम देखते हैं कि शुक्र क्षेत्र पर कुछ रेखा इस प्रकार से भी आपको देखने को मिलेगी। ये शुक्र क्षेत्र की ये रेखा, अब यह वो रेखा है, ये जितनी अधिक संख्या में होगी आपके जीवन में समस्याएं भी उतनी ही अधिक संख्या में होगी। किस प्रकार की समस्या? यदि ये रेखा छोटी है और लाइफ लाइन के अंदर है तो यह बताती है कि आपके अपने लोग, आपके नज़दीकी लोग, जिसमें आपके सगे संबंधी, मित्र और पारिवारिक लोग शामिल हैं, उनके कारण आपके लाइफ में अड़चनें लगी रहेगी, कोई ना कोई समस्या क्रिएट होती रहेगी। शास्त्र इसे प्रभावक रेखा भी कहता है। तो ये थी प्रभाव उत्पन्न करने वाली रेखाएं, और यह जो रेखा है यह है जीवन को सपोर्ट करने वाली, संकट से निकालने वाली रेखा।
अब है कि शुक्र पर्वत काफ़ी बड़ा है तो अन्य कई प्रकार के चिन्ह यहाँ देखने को मिलते हैं। शुक्र पर्वत पर यदि क्रॉस चिन्ह बनता हो, ये शुभ नहीं माना जाता। ऐसा माना जाता है कि प्रेम के क्षेत्र में ऐसे लोगों की बदनामी हो सकती है, नाम खराब हो सकता है। शुक्र के क्षेत्र पर यदि तिल हो काला, यह भी शुभ नहीं माना जाता। ऐसे लोगों का नाम खराब होने की संभावना बन जाती है। वहीं हम देखते हैं कि शुक्र यदि दबा हुआ हो, कमजोर हो और शुक्र पर काफ़ी जाल हो, तो ऐसे लोगों को भौतिक सुख सुविधा कम प्राप्त होती है। भौतिक सुख हम उसे कहते हैं जिसे हम अपने पैसों से खरीदते हैं अपने सुख के लिए, वैसे सुख का संचार कम हो पाता है। शुक्र पर्वत साफ सुथरा हो, क्लियर हो, स्पष्ट हो, तो ऐसे लोगों में मनोरंजन के प्रति, नृत्य संगीत के प्रति विशेष रुचि देखी जाती है। शुक्र को सुंदरता का कारक माना जाता है। शुक्र को वैभवता का कारक माना जाता है। शुक्र अच्छा होने से लोगों के अंदर ये लालसा उत्पन्न रहती है कि हमारे पास अच्छे गाड़ी हो, अच्छे बंगले हो, अच्छा रहन सहन हो। ये लालसा शुक्र उसे देता है, परंतु ये लालसाएं पूरी होगी या नहीं होगी, ये हथेली की अन्य स्थितियां और रेखाएं तय करेगी कि शुक्र आपको जो इच्छाएं दे रहा है वो पूरी होगी या नहीं होगी। हमने आज के अंक में देखा कि शुक्र पर्वत के कुछ रेखाएं जो आपके लिए पॉजिटिव भी कार्य करती है, कुछ रेखाएं निगेटिव कार्य करती है। आज के अंक में इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में, हम पुनः बात करेंगे। धन्यवाद।